प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छा होती है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, जल्दी से जल्दी उसका उत्तर आए और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही उत्तर मिले। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रियो, वचन में एक व्यक्ति की प्रार्थना दर्ज है और उसकी प्रार्थना तुरंत सुनी गई और उसने जो मांगा था प्रभु ने वो दिया, बल्कि उससे बढ़कर दिया। कौन था वो व्यक्ति? उस व्यक्ति का नाम है राजा यहोशापात। और आज हम इसी बात पर मनन करेंगे कि कैसी थी ये प्रार्थना, क्या क्या था इसकी प्रार्थना में जो परमेश्वर ने सुना और इसके मांगने से अधिक दिया। यहोशापात की प्रार्थना का वर्णन हमको दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में मिलता है। यहोशापात के समय की जो पृष्ठभूमि थी उस पर थोड़ा सा हम दृष्टि डालेंगे। इस्राएली जाति और इस्राएली राज्य ने परमेश्वर से विद्रोह करके और परमेश्वर से दूर भटक के मूर्ति पूजा में फंस गए थे। इस वजह से वो राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी राज्य को इस्राएल कहते थे और दक्षिणी राज्य को यहूदा कहते थे। दोनों इस्राएल और यहूदा में बहुत सारे राजा हुए। इस्राएल के तो सारे राजा बहुत ही दुष्ट थे, परमेश्वर से दूर और सब पापों में और मूर्ति पूजा में लिप्त थे। यहूदा राज्य में कुछ राजा अच्छे हुए और यहोशापात उन्हीं अच्छे राजाओं में से एक है जो परमेश्वर के भय में चलता था। अब आइए दूसरा इतिहास के 20 अध्याय में क्या परिस्थिति थी और इस परिस्थिति के चलते हुए यहोशापात राजा ने कैसी प्रार्थना की, इस पर हम चलते हैं। चलिए आप बाइबल में से, वचन में से दूसरा इतिहास 20 अध्याय को ले लीजिए। और पहली बात हम देखते हैं जो कि पहले वचन में है, 20 का एक पद में है कि 3 राज्यों ने मिलकर यहूदा राज्य पर चढ़ाई की। ये थे मोआबी, अम्मोनी और मोनी। ये मिलकर एक साथ यहूदा पर चढ़ाई करने को आए और इसके चलते हुए जो यहूदा का राजा था यहोशापात, वो बहुत डर गया, जो कि बहुत ही जाहिर है। 3 पद बताता है यहोशापात डर गया। कोई भी हो, संकट के आने की खबर सुनकर डर जाएगा। हम सब भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस डर के और घबरा के उसने क्या किया, आइए 3 पद में देखते हैं। वो यहोवा की खोज में लग गया। पहली सुंदर बात जो हम यहोशापात के बारे में देखते हैं, संकट में हमले की बात सुनकर बहुत ही कष्ट की घड़ी में सबसे पहले वो किसके पास गया? यहोवा के पास। वो यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा परमेश्वर उसकी प्राथमिकता थी। यहाँ पर प्रियो, हमारे लिए एक सवाल है। जब संकट, कष्ट, मुसीबत आती है, हम सबसे पहले किसकी खोज करते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। दूसरी बात है कि वो खुद ही नहीं प्रभु की खोज में आया, लेकिन उसने अपने राज्य के सब लोगों को एकजुट किया कि वे भी परमेश्वर की खोज करें, प्रभु के पास आए। आइए हम देखते हैं दूसरे पद में, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को निकले। अकेला नहीं, उसने अपने सारे लोगों को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया कि आओ तुम भी मेरे साथ परमेश्वर की खोज करो कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। और 13 पद में लिखा है कि स्त्री, पुरुष, तो क्या बच्चे भी इकट्ठे हो गए, एक साथ आ गए कि आओ हम यहोवा की खोज करें और परमेश्वर से इस चीज का सॉल्यूशन मांगे। तीसरी बात यहाँ पर हम पाते हैं कि 3 पद के अंत में लिखा है कि राजा ने यहूदा में
उपवास का प्रचार करवाया। सिर्फ परमेश्वर के आगे आना नहीं है, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ अपने को हम्बल करके, दीन करके प्रभु से सॉल्यूशन मांगना है अपने हर संकट का। ये राजा यहोशापात ने किया। और अगली बात हम देखते हैं कि चौथी बात वो है पद 5 में, यहोशापात ने अपने लोगों की अगुवाई की, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने में, अपनी विनतियों को, अपने संकट को प्रभु के आगे रखने में वो अपने लोगों की अगुवाई करता है। प्रियो, अगर आप अगुवाई की पोजीशन में हैं, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में अगर आप एक अगुवे हैं, लीड करिए प्रार्थना में, प्रभु की खोज करने में, प्रभु के आगे अपने निवेदन रख के और उत्तर मांगने में। ये पद 5 में हम पाते हैं कि राजा समस्त प्रजा के सामने खड़ा हो गया और उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी। और हम देखते हैं 6 पद से लेकर और 12 पद तक यहोशापात की प्रार्थना को वर्णन किया गया है। और आइए देखें इसकी प्रार्थना में क्या क्या था। पहली बात जो यहोशापात अपनी प्रार्थना में कहता है, वो परमेश्वर के साथ जो उसका और उसकी प्रजा का रिश्ता था उसकी बात करता है, उसको याद दिलाता है। देखिए क्या लिखा है पद 6 में, ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। पितरे कौन थे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जिनसे जो इस्राएली जाति आई थी। और पितरों का परमेश्वर का क्या अर्थ है? परमेश्वर ने इस्राएली जाति के साथ वाचा बांधी थी कि तुम हमेशा के लिए मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और यही बात वो बार बार दोहराता है 7 पद में, हे हमारे परमेश्वर, और आगे कहता है अपनी प्रजा के सुन, और 12 पद में भी कहता है हे हमारे परमेश्वर। प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने आए, हम अपने रिश्ते को प्रभु के सामने रख सकते हैं। आज हम प्रभु के लोग हैं, आज हम उसकी वाचा में बंधे हुए हैं। प्रभु यीशु के लहू में, नई वाचा में हर एक विश्वासी बंधा हुआ है। हम उसके बालक हैं, उसकी वाचा हमारे साथ बंधी है और वो सदैव के लिए हमारा परमेश्वर है। ये बात हमें एक्नॉलेज करना है प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं। दूसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर आप सब पर प्रभुता करते हैं, और ये चीज हम 6 पद में आगे पाते हैं। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर, सब पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। सारा पराक्रम और महिमा उसकी है। परमेश्वर की सामर्थ, पराक्रम, उसके राज्य, उसके अधिकार को हमें एक्नॉलेज करना है प्रभु के सामने प्रार्थना में। तीसरी बात वो कहता है, वो परमेश्वर को उसके सब वायदों को याद दिलाता है, वायदों की बात करता है। ये 7 से लेकर 11 पद में है। और वो परमेश्वर ने उनके लिए जो बड़े बड़े कार्य किए थे बीते दिनों में, बीते वर्षों में, उनको वो याद दिलाता है। कैसे तू हमें निकाल के लाया मिस्र से, कैसे तूने हमें ये देश दिया, हमको यहाँ पर बसाया और हमारे साथ वाचा बांधी। वो सब प्रॉमिसेस को यहोशापात याद दिलाता है। प्रियो, यही हमें करना है, प्रभु के वायदों को लेकर आना है और कहना है कि प्रभु आपने ये कहा है और अब हम अपने लिए इस चीज को मांगते हैं। ये बात कहता है। और अगली बात यहोशापात जो कहता है वो है 12 पद में, और वो है कि यहोशापात अपनी असमर्थता परमेश्वर के सामने रखता। प्रभु, हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं, हम असहाय हैं। हेल्पलेसनेस में वो परमेश्वर के आगे आता है। देखिए 12 पद में कह रहा है कि हमारा तो बस नहीं चलता, ये बहुत बड़ी भीड़ है, ये आर्मी है,
हमारा उस पे बस नहीं चलता है और हमें कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करें। ये है प्रभु के आगे नम्र और दीन होकर अपनी असहायता, आवर हेल्पलेसनेस, हमारी वीकनेस, हमारी लिमिटेशंस लेकर परमेश्वर के आगे आना है। अगर हम समर्थ हैं तो हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है। यहोशापात एक्नॉलेज करता है कि परमेश्वर, मैं हेल्पलेस हूं, मुझे सूझ ही नहीं रहा मैं क्या करूं। और प्रियो, यही एटीट्यूड से हमें परमेश्वर के आगे आना है। प्रभु, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, इस समस्या में, इस संकट में। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं असमर्थ हूं। इस भावना से हमें प्रभु के आगे आना है। और एक और बात राजा यहोशापात यहाँ पे कहता है, और वो भी 12 पद के अंत में है कि परंतु मैं असमर्थ हूं, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। ये बात दिखाती है राजा यहोशापात की फुल डिपेंडेंस परमेश्वर पर थी। कंप्लीट उसका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर के ऊपर उसकी पूरी निर्भरता है। 100% उसकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है। प्रियो, इसी एटीट्यूड से हमें भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आना है। प्रभु, मैं असमर्थ हूं, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह आपकी ओर लगी है। आप समर्थ हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर देखूंगा। मेरा कोई और प्लान नहीं है, मेरा प्लान सिर्फ आप हैं और मैं सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाऊंगा। ये सारे एलिमेंट्स थे यहोशापात की प्रार्थना में। और जब ये प्रार्थना समाप्त होती है, परमेश्वर अपने एक व्यक्ति के द्वारा उनको आश्वासन देता है कि मैंने तुम्हारी सुन ली है और तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। ये युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और तुमको विजय दिलाऊंगा। और हम पाते हैं पद 18 और 19 में, विजय पाने से पहले राजा और सारी प्रजा परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रार्थना करते हैं। प्रियो, जब प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाता है, हमारा संकट दूर हो जाता है, तो हम सभी धन्यवाद और स्तुति और जय जयकार करते हैं। लेकिन क्या उत्तर मिलने से पहले हम करते हैं? ये राजा यहोशापात ने किया। देखिए 18 और 19 पद में लिखा है, यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब लोगों ने उस यहोवा के सामने गिरकर दंडवत किया और ऊंचे स्वर में, अति ऊंचे स्वर में यहोवा की प्रशंसा की। अभी युद्ध जीते नहीं है ये, लेकिन पहले प्रभु का आराधना, स्तुति और प्रशंसा, ये बात हमको करनी है। ये विश्वास का कदम है। उत्तर मिलने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करना है। और आगे का अध्याय हम पढ़ते जाएं, हम देखेंगे उनको एक तीर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, पर परमेश्वर ने उनकी तरफ से युद्ध किया और संपूर्ण विजय परमेश्वर ने उनको दिलाई। सो प्रियो, देखिए कितने सारे सुंदर लेसन्स हमको यहाँ यहोशापात की प्रार्थना में मिलते हैं। और प्रियो, हम अपनी हर क्राइसिस में, हर संकट और समस्या में हम यहाँ से क्या ले सकते हैं अपने लिए? सबसे पहली बात कि कोई संकट आते ही सीधे परमेश्वर के पास जाएं, इधर उधर ना देखें, अपनी असमर्थता में जाएं, परमेश्वर पर पूरी निर्भरता में जाएं। और प्रियो, जवाब मिलने से पहले उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करना सीखें, उसको धन्यवाद देना सीखें, इस विश्वास के साथ कि उसने सुन लिया और उसने हमारे लिए कर दिया है। तब प्रियो, हमारी भी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और जो हमने मांगा है उससे बढ़कर मिलेगा। आमीन।